अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त एक रोल ओवर वाली सिचुएशन है, पिछले साल भी हमने देखा था कुछ रोल ओवर्स किए गए इन्हीं ममालिक की तरफ से। अब पाकिस्तान को मजीद 2 से 3 साल का वक्त चाहिए, फिर ये $7 अरब भी पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। तो ओवरऑल इकनॉमी की सिचुएशन अगले 1-2 सालों में क्या बनेगी? अगर ये $12 अरब हम आगे ले भी जाते हैं तो देना तो हमें फिर भी होगा। ये जी, सिचुएशन तो जैसा आपने डिस्क्राइब किया कि सिचुएशन काफ़ी अरसे से काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हमारा डेट बहुत ज़्यादा है, डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम पिछले साल भी हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। कंट्रीज़ ने हमें रोल ओवर दिया, 1 साल का दिया, आईएमएफ की सपोर्ट आई, 6 महीने की आई। तो ये प्रोसेस इस साल फिर हमने रन करना है। अच्छी बात यह है कि इस बार आईएमएफ की सपोर्ट हमारे पास है, जिसकी वजह से हम बाकी कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रोल ओवर जो है वो ज़्यादा लंबी देर के लिए कर लें, ताकि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। अगर ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती तो खुदा ना खास्ता हम मतलब हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है ठीक है, पैसे तो अली फरीद साहब अपनी गुफ्तगू भी आप मुकम्मल कीजिएगा कि जो $12 लाख का रोल ओवर है इस वक्त इस साल में पाकिस्तानी पेमेंट्स का, ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोल ओवर नहीं होता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। मगर आपको ये याद रखना चाहिए कि डिफॉल्ट जो है दुनिया में 1960 से मोर देन 40 कंट्रीज हैव डन सॉवरेन डिफॉल्ट। इसके अंदर ग्रीस भी शामिल है, इसमें स्पेन भी है, इसके अंदर रशिया भी है, टर्की भी, अर्जेंटीना, मेक्सिको। सो सॉवरेन कंट्रीज डू डिफॉल्ट। इस वक्त भी आईएमएफ के मुताबिक 60 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको सॉवरेन डेट का मसला हो रहा है और डिफॉल्ट का रिस्क जिसमें हाई है। पाकिस्तान उस लिस्ट में बड़े टॉप के लेवल पर है, टॉप 3 में है। जिसकी वजह से हमारी ऑफ कोर्स अभी भी जो आज फिच ने हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की है, तो इंप्रूव करने के बाद CCC+ की है। तो वी आर नियर डिफॉल्ट। तो इसलिए रोल ओवर करना ज़रूरी है, वरना हम डेट पे नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और फिर ये रोल ओवर चलें हो भी जाता है, ये जो 1 साल का हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, तो इसमें फिर हमें क्या करना होगा? चूंकि ये $12 अरब तो अपनी जगह पर खड़े होंगे, आज नहीं तो हमें अगले साल देने होंगे। तो फिर ये पेमेंट, इसको पे करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। हम देख रहे हैं कि जो यूरोप की इस वक्त मार्केट्स हैं वहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 6% कम हो चुकी हैं। जी, आपने सही कहा। हम पहले भी आपके शो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है। तो डॉलर्स या तो आप चीज़ें बेचेंगे और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, या आप एक्सपोर्ट करेंगे और उससे डॉलर्स आएंगे। या तीसरा है कि आप अपना खर्चा कम कर दें, ताकि आप डॉलर ज्यादा खर्च ना करें। तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, और तीनों चीजें जो है ये लॉन्ग टर्म में होती है, मतलब जल्दी इसका आउटकम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने खर्चे कम कर दें, जो पाकिस्तान में हो रहा है। कि आप लोगों से कहें कि आप जो है पेट कसे टैक्सेस ज्यादा दें, ताकि हम ये पेमेंट कर सकें। तो शॉर्ट टर्म में तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए इन कंट्रीज के लिए जरूर, इन कंट्रीज को भी ये पता है, चाइना को पता है, सऊदी अरेबिया को पता है, आईएमएफ को पता है कि अगर हमने रोल ओवर नहीं किया तो पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर सकेगा। इसलिए ये कंट्रीज भी हमें रोल ओवर ठीक है, इनके ये देंगे हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा मौजूद थे, चेयरमैन के ट्रेड, गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।